और नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो एक बार जयकारा लगाए बोलिए नर्मदे महारानी की। क्या धूमधाम से हमारे बच्चे बैठे हैं और नवरात्रि का समय है। साक्षात नवदुर्गा की प्रति हमारी बेटियां, ऐसा लग रहा कि मां नवदुर्गा अपने विभिन्न रूप धर के सामने बैठी, आपको प्रणाम करके आनंद का एहसास हो रहा है आपको सबका। और आपकी इस खुशी से आज का ये जो कार्यक्रम है, सच्चे अर्थों में तो चीफ गेस्ट हमारा मंच नहीं है, हमारे बच्चे हैं चीफ गेस्ट। इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो। कितनी बड़ी संख्या है, कितना बड़ा दायरा पूरे प्रदेश के अंदर आज का जो कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में एक साथ 2-3 काम हो रहे हैं। एक काम यहीं पर इसी जगह, जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन देख रहा हूं, तो यहां हरदा के टिमरनी में एक नया स्कूल के साथ प्रयोगशाला के लिए 1 करोड़ 30 लाख की लागत से 4 क्लासरूम और लेबोरेटरी, जोरदार अभिनंदन करें एक नई सौगात के लिए। आदिवासी विभाग का टिमरनी का एक छात्रावास लगभग 4 करोड़ की लागत से खिरकिया के अंदर टिमरनी का भी भूमि पूजन हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं इस बात के लिए। विद्युत विभाग का 11 केवी का एक नया सब स्टेशन, ग्रामीण यांत्रिकी की जनपद पंचायत के भवन का 5.5 करोड़ की लागत से इसका भूमि पूजन। जब मैं बोलता जा रहा हूं तो थोड़ा अभिनंदन भी करते जाओ ये नई सौगातों का। और खिरकिया में नवीन जनपद भवन, ये खिरकिया इसी का गांव का नाम है, इसी का है। तो ताली वाली बजा के बताया तो मालूम पड़े, नहीं तो कहां से मालूम पड़ेगा। जब मैं आपके बीच में सौगातें दे रहा हूं, एक हॉस्पिटल भी मिल रहा है लगभग 3 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां जब आपसे बात कर रहा हूं, तो ये नवरात्रि के साथ इतने सारे बच्चे और बच्चों की संख्या बताई मंत्री जी ने, लगभग 8.5 लाख बच्चे और 20,000 स्कूलों में। कितना सौभाग्य हमारा, हमारे नए इस दौर के परिवेश में इतना बढ़िया भव्य भवन, स्कूल कैंपस देख के आनंद आ गया। ऐसे प्राइवेट स्कूलों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, अपने विद्यालयों के लिए। शिक्षा में ये बघेल जी का स्कूल है और ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन ये भी बात याद रखो, प्राइवेट स्कूल है तो क्या हो गया, हमारे सभी वर्गों के, कोई बात नहीं, परिवार में थोड़ी आर्थिक स्थिति कम होती ज्यादा होती है, लेकिन सरकार है ना आपके साथ। तो हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस हमारी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। स्कूल वही, व्यवस्था वही, पढ़ाने की सारी बातें, लेकिन जो सक्षम है वो बाकी फीस वो भर दे। लेकिन थोड़ा सा कमजोर है तो सरकार थोड़ी कमजोर है, सरकार को पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। अरे हमारे बच्चे के पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। उनके नेतृत्व में देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारा प्रदेश भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आनंद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की अब पहचान सबसे तेज गति से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले प्रदेश की पहचान बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बढ़ते हुए इस संकल्प के लिए। कितने प्रकार की योजना चल रही है और क्या क्या जोड़ते जा रहा है। जैसे अभी हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि हमारे बच्चों की फीस तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये किताब कापी का ज्यादा खर्चा लगता है प्राइवेट सेक्टर में। तो कोशिश कर रहे हैं अगली बार कि आप बस्तों के अंदर रखने वाली किताबें भी सस्ती दरों पर देने का संकल्प ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अपने भविष्य की पौध के लिए एक एक रुपया उनके हक का उनके हाथ में आना चाहिए। इसलिए ऐसे सभी वर्गों में, वैसे तो बच्चे के लिए सबसे पहले गुरु माता पिता, उनका अपना परिवार में मिलने वाला आश्रय और आनंद। दूसरे माता पिता की तरह होते गुरु, जिनके माध्यम से वो उनकी बाकी जीवन की शिक्षा के माध्यम से जिंदगी बदलने का काम करते हैं। जो बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हैं, वो नरेंद्र मोदी बनते, अब्दुल कलाम आजाद बनते। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर में। और आज के दौर में नहीं, आदिकाल से हमारे लिए कई उदाहरण भरे पड़े हैं। भगवान राम पिता महाराज दशरथ के
महल में अपनी जिंदगी खूब आनंद के साथ, शिक्षा दीक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राम राज्य लाने में गुरु विश्वामित्र ने भविष्य की पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए अपने द्वारा दरबार में जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा। महाराज दशरथ ने कहा कि आपको राक्षस और पार्वती जी का नाम नहीं बोलो तो खाना ही नहीं मिलता है। नमः पार्वती पते हर हर महा। नमस्कार बहनों, नवरात्रि की शुभ पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लाडली बहनों के लिए 10 बड़ी ऐलान कर दिए। साथ ही आप लोग को बता दें, लाडली बहना की किस्त डलने वाली है दीपावली से पहले। उसको लेकर बहनों का इंतजार है कि आखिरकार पैसा कब डलेगा। जो 1500 रुपये बताया है मुख्यमंत्री जी ने। लाडली बहना जो 29वीं किस्त डलने वाली है अक्टूबर महीने में, वो बताया जा रहा है आप लोगों के खाते में 10 तारीख तक पैसा आ जाएगा, क्योंकि बाजार भी करना है बहनों को, तो इसलिए 1500 रुपये 10 अक्टूबर तक आप लोग के खाते में आएगा। साथ ही किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि भी डलेगी। जो वंचित किसान हैं, जो खरीफ 2024 का पैसा आना है फसल बीमा का, वो मिलेगा। साथ ही युवाओं को, विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। फसल बीमा के साथ साथ किसानों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को पक्का आवास मिलेगा। गरीबों को आवास योजना के लिए राशि दी जाएगी, जिससे वो अपना पक्का मकान बना सकें। और भी कई बड़े ऐलान किए हैं, जब आप लोग वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता चल पाएगा। में पूरे घर के अंदर सबको आनंद देने के लिए माता बहनें अपने भाई को, पिताजी को, बुजुर्गों को, सबके लिए अपनी बची हुई थाली का खाना भी अपना उनको खिला करके आनंद महसूस करती। एक किसी को कष्ट हो तो एक एक पैसा बचा के रखा हो, वो पैसा अपने दवाई में, व्यवस्था में लगा करके खुश होती है। कभी माता बहनें उल्टा काम नहीं करती, लेकिन जिसकी दृष्टि टेढ़ी वो टेढ़ा देखता है। तिरछा देखे दुनिया, दुनिया उसको तिरछी दिखती। दुनिया तिरछी नहीं है भाई, तेरी निगाह सही कर ले, दुनिया अपने आप सही दिख जाएगी। ये संसार का नियम। जैसी रही भावना, जैसी भगवान उसको वैसे दर्शन देता है। लेकिन कुछ लोग है कि मानते ही नहीं है। अब इनका क्या करें, उनको उनके हाल पे छोड़ते। हमारे द्वारा आज ये बच्चों को भी स्कूल में पहुंचाने के लिए हमारी सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों के लिए। हमारे इस देश की संस्कृति है आदिकाल से। स्कूल का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण के जीवन से सीखना पड़ेगा। 5000 साल पहले भगवान ने अपने ग्वाल बाल के संग गोकुल वृंदावन से आकर के, और गांव की संस्कृति को भगवान ने कितना ध्यान रखा है, यह हमारे लिए प्रेरणा के पुंज है। भगवान ने सब छोड़ दिया। मथुरा आने के पहले बांसुरी रख दी। माता यशोदा से कह दिया कि मां अगर मैं आप वापस नहीं आया तो माखन भी नहीं खाऊंगा। सब छोड़ने को तैयार है, लेकिन गांव से रिश्ता बनाने के लिए उनने जीवन भर मोर मुकुट धारण करके रखा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान का वो गांव से प्रेम है। भले ही लोग उस समय सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, क्या क्या नहीं चलता था, लेकिन सब बेकार है। वो मोर मुकुट का आनंद नहीं ले जब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। ये भगवान कृष्ण ने हमको सिखाया है। ये गांव की संस्कृति से प्रेम बताता है। ये एहसास हमको रखना है, चाहे किसी जगह। साथ ही किसान भाइयों, आप लोग को बता दें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त अब आप लोग के खाते में डलने वाली है 2000 रुपये की। मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2000 रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है, 2-2000 रुपये जल्द किसानों के खाते में आने वाले। स्टेटस अपडेट हो गया है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप लोग को बताएंगे आगे पैसा कब डलने वाला है। दोस्तों कर दिया है, जोरदार अभिनंदन। उस काल को याद करने के लिए भगवान कृष्ण के गुरु आचार्य सांदीपनि को स्मरण करते हुए हमने सभी विद्यालयों का नाम सांदीपनि विद्यालय कर दिया है। और आगे बढ़ते हुए कृष्ण सुदामा की दोस्ती के माध्यम से ये भी सबक भगवान ने हमको दिया है। याद रखना, दोस्त जब दोस्ती करता है स्कूल के अंदर, या एक गरीब हो जाए अमीर हो जाए, ये तो वक्त का फेल है। कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, लेकिन दोस्त की दोस्ती में ऊंचे नीचे का कोई महत्व नहीं। इसलिए भगवान द्वारकाधीश हो गए। द्वारकाधीश होने के बाद भी सुदामा आया फटीचर कपड़े में। उस कठिनाई के दौर में हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर के पोटली बना करके भगवान से मदद मांगने आया। भगवान ने उसके हाथ में कुछ नहीं दिया, क्योंकि अपने दोस्त की निगाह नहीं नीचे करना चाहते थे। पीठ पीछे पूरा महल बना दिया, उसको रातों रात करोड़पति बना दिया। ये भगवान ने हमको मौका दिया है। दोस्त की मदद तो करो, लेकिन पीठ पीछे पूरी कर दो। उसको बराबरी से सामने बैठने का मौका दो।
कभी उसकी निगाह नीची हो जाए ऐसा प्रयास मत करना। ये संस्कार हमारी संस्कृति से आते हैं। इसीलिए तो देश दुनिया में राम और कृष्ण की संस्कृति वाला देश जाना जाता है। हजारों साल से दुनिया के किसी देश में चले जाओ और आप कहो कि हम कहां से आए, अगर आपसे कोई पूछे, आप भारत का नाम नहीं लोगे और केवल कह दोगे मैं रामकृष्ण की